दोस्तों नमस्कार। जानकारी की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय, प्रॉपर्टी कोई भी हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, जो नॉर्मली बिल्डर द्वारा डेवलप करके दिया जाता है, बना के दिया जाता है, ये खरीदते समय हम किन बातों का ध्यान रखें कि हम ठगे नहीं जाएं। कानूनी पहलू। एक्चुअली जब आप बैंक से ऋण लेते हैं तो बैंक इन सब कामों को कर लेता है, आपको पता नहीं चलता है या चलता भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक आदमी बैंक से ऋण ले। प्रॉपर्टी अर्जित करने के लिए बिना ऋण का भी लिया जा सकता है। तो अब है कि हम किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले हमको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये बिल्डिंग जो बना है इसका कोई प्लान है कि नहीं, अर्थात नक्शा, मैप, जो भी कह लें, उसको प्लान है कि नहीं, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्डिंग का प्लान होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि प्लान के हिसाब से बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है। इसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमको देखना चाहिए। जो भी सक्षम पदाधिकारी हों, अधिकारी हों, स्टेट या सेंट्रल के, जैसी प्रॉपर्टी हो, तो हमको ये देख लेना चाहिए कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट इनको अवेलेबल है। फिर हमको देखना चाहिए कि ये ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड था या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी था कि क्या था। अगर ये एग्रीकल्चर लैंड था तो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इसका कन्वर्सन करा लिया गया है कि नहीं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बिल्डर जो ये ज़मीन लिया है वो किसी से लिया होगा, उसका सेल डीड उसके पास है कि नहीं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी प्रॉपर्टी का हमको कम से कम 13 ईयर्स का चेन देखना चाहिए कि वो किसका था, फिर किसका था, फिर किसका था, इस तरह करते करते आज इसका हो गया। 13 ईयर्स का हमको नॉन इनकम्बरेंस इसका देखना चाहिए, या चेन देखना चाहिए कि ये किसका था। इसको मदर डीड भी हम कह लेते हैं। मतलब 13 साल कम से कम हमको देखना है कि ये प्रॉपर्टी किसका था और कैसे कैसे आते आते अभी ये बिल्डर का हो चुका है। बाद में पोजीशन सर्टिफिकेट, ये नॉर्मली फर्स्ट एलॉटी को दिया जाता है, लेकिन अगर रीसेल का भी आप खरीद रहे हैं तो आपको चाहिए कि पोजीशन सर्टिफिकेट फर्स्ट एलॉटी से आप प्राप्त कर लें, और सेल करने के वाले को भी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे कागज जो अभी बायर है उनको सुपुर्द कर दिए जाएं। अब ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी के बारे में जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो पे कर दिया गया है कि नहीं, उसका रिसीट हमको जांच करना चाहिए। वो लैंड का भी रिसीट हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट भी हो सकता है, बिजली का हो सकता है, पाइप, एनी अदर टाइप ऑफ जो भी है उसका रिसीट हमको उसको देख लेना चाहिए। उसके बाद हमको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जैसा हमने बोला कि 13 ईयर्स का देखना है, उसमें देखना है कि प्रॉपर्टी इनकम्बर्ड है कि नहीं। तो अलग से भी हमको नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देखना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी तरह का चार्ज या आभार किसी का नहीं तो बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। मीन्स प्रॉपर्टी इज नॉट इनकम्बर्ड टू एनी अदर पर्सन और एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनीबडी एल्स। तो इतना हमको ध्यान, अगर इतने चीज़ों का हम ध्यान रख लेते हैं तो लीगली हमारा प्रॉपर्टी सही हो जाता है। अब कुछ कॉमन बातें हैं कि कैसी प्रॉपर्टी हमको खरीदना चाहिए, तो इससे हम सारे लोग करीब करीब अवगत होते हैं। जैसे लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी देखना चाहिए, कैसा इलाका में ये लोकेटेड है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है कि नहीं, या भविष्य में डेवलप होने की संभावना है कि नहीं, वहाँ फुटफॉल है लोगों का कि नहीं, ये देखना चाहिए। अब किसी बिल्डिंग में हम एक ऑफिस खरीद रहे हैं या एक दुकान खरीद रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि विद इन द प्रीमिसेस लोकेशन हमारे जो हम जगह ले रहे हैं या जो हॉल ले रहे हैं उसका कैसा है, कैसे हम जगह को इस्तेमाल कर सकेंगे, वो देखना चाहिए। कनेक्टिविटी हमको देखना चाहिए
कि रोड से इसकी कैसी कनेक्टिविटी है और पार्किंग की क्या व्यवस्था है। उसके बाद देखना चाहिए कि बिल्डर क्या क्या अम्यूनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, पानी बिजली वगैरह दुनिया जहान ये सब बढ़िया व्यवस्था है कि नहीं। उसके बाद डेवलपर का रिपुटेशन हमको ज़रूर जानना चाहिए कि ये पहले कौन सा प्रोजेक्ट किया है, टाइम से किया है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन कैसा किया है, मजबूत मकान बनाता है कि नहीं। तो रिपुटेशन देखने से हमको ये सब मालूम हो जाता है। ये साधारण बातें सबको मालूम रहती है। मेन चीज़ है कानूनी पहलू का, कि हमारे साथ कोई धोखा न हो जाए, हमारा प्रॉपर्टी सही हो, ऐसा ना हो कि नकली निकल जाए और सरकार बाद में उसको तोड़ दे, वो बिल्डर बाद में मिले ही नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज हमने ये जानकारी आपको दी। आप देख रहे थे बी कुमार बैंकिंग चैनल। अगर जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, गुड नाइट।